चलतुल अरगिंचुटा इस लेसन से 4 मार्क्स के आंसर्स देखिए। पहले बम्मेरा पोतन गुरिंची रायंडी। बम्मेरा पोतन के बारे में आपको लिखना है। देखिए ये जो इंट्रोडक्शन है, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बम्मेरा पोतना 15వ शताब्दम वाड़ू। बम्मेरा पोतना 15th सेंचुरी के है। यहाँ पर भी हम लिखे बम्मेरा पोतना के बारे में, यहाँ पर हम लोग लिखे यह जनगाम जिला बम्मेरा ग्रामंलो जन्मिंचाड़ू। जनगाम डिस्ट्रिक्ट बम्मेरा गांव में उनकी पैदाश हुई है। लक्कामांबा केसना तल्लीदंडुलु, उनके माता और पिता का नाम लक्कामामा और तल्लीदंडुलु ये हो गए। పోతనకు సహజ పండితుడనే బిరుదు ఉంది। పోతనకు నేచురల్ పోయిట్ బుల్కర్ అవార్డు भी है। भोगिनी दंडकम, वीरभद्र विजयम, नारायण शतकम, भागवतम रचना, इनके बुक्स के नेम से ये। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बम्मेरा पोतना पोएट बम्मेरा पोतना। ग्रंथम बुक्स है श्रीमद् भागवतम, कालम है 15th सेंचुरी। बिरुदुल अवार्ड्स है सहज नेचुरल पोएट। तल्लीदंडुल है लक्कामांबा केसनो। इन रहने की जगह है जनगाम जिला बम्मेरा ग्रामం। ప్రత్యేకత తెలుగు నుడికారంతో శబ్దాలకారంతో ప్రయోగంతో ఆకర్షణీయంగా రాయడం। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, या अगर आप सिंपली याद करना चाहते हैं तो ये भी सिंपल है। देखिए బమ్మెర పోతన 15వ శతాబ్దం వారు వరంగల్ జిల్లాలో జన్మించారు। పోతన సహజ పండితుడు అనే బిరుదు ఉంది। భోగిని దండకం, వీరభద్ర విజయం, శ్రీమద్ భాగవతం రాశారు। चलतुल अरगिंचुटा पाठम राशाड़ू। इतना भी आप याद कर सकते हैं इसको। एक और आंसर इंपॉर्टेंट है इसका, కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది సమర్థించండి। ये कह रहा है तो मतलब मिलजुल के खाने में खुशी रहती है, इसको आप समर्थन मतलब इसको सपोर्ट करते हुए लिखिए। देखिए इसका आंसर ये है, साधारणंगा कुटुंब से मतलब हम लोग मिलजुल के खाने में क्या खुशी रहती है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ए आंसर भी आपको लिख सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी ओन से लिखा गया है, ये आंसर भी है, ये आंसर भी। मैं दोनों भी आंसर आपको बताऊंगा, जो चाहे आप आंसर याद कर लीजिए अपने हिसाब से। क्या कह रहा है देखिए, मतलब मिलजुल के खाने में क्या क्या खुशी रहती है। साधारणंगा कुटुंब सभ्युలు प्रतिरोजु కలిసి తింటారు, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं हमेशा मिलजुल के ही खाते हैं। पंडगा वेडुकల్లో బంధువులతో కలిసి తింటారు। फेस्टिवल्स के वक्त क्या करते, अपने अपने बंधुओं से मतलब रिश्तेदारों से मिल के खाते। సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తింటే ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది, मतलब हंसी खुशी से कुछ न्यूज़ या कुछ बातें करते हुए अगर खाएंगे तो बहुत खुशी मिलती है। కుటుంబ కష్ట సుఖాలు చర్చించుకోవచ్చు, हम लोग फैमिली के जो भी सुख दुख है हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। वीरस्तेना वारू, यहाँ पे वरुसैना है, वरुसैना वारू उनटे तिनडंलो मज़ा वस्तुंदी। अगर हमारे कोई मजाक करने वाले भी है साथी है तो उससे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बोलकर यहाँ पर बोल रहा है। ये है, चाहे तो आप ये भी आप लिख सकते हैं। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे, అందరూ కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, सब लोग मिलजुल के खाने में बहुत खुशी होती है। आने दाने के अनेक कारणों बहुत इसके वजूहत है। అందరూ తమ తమ తినుబండారాలు పంచుకుంటారు। मिलजुल के खाने में क्या रहता है, अपने अपने खाने की चीज़ों को बांट के खाते हैं। कुशल प्रश्नలు వేసుకుంటూ ముచ్చలాడుతూ తింటూ ఉంటే और या खैर खैरियत पूछ लेते हुए बातें करते हुए अगर खाएंगे तो बहुत खुशी मिलती है, ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది। తన దుఃఖాన్ని మర్చి సంతోషాన్ని పంచుకుంటారు అందరూ కలిసినప్పుడు। अपने दुख को भुलाकर सब लोग अपनी खुशी को बांटते हैं। ये भी एक आंसर है, ऐसे भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस लेसन से देखिए, ये भी है, భోజనం తెచ్చుకోని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారో। अगर आपके कोई फ्रेंड टिफ़िन नहीं ला लिए तो लोगों की किस तरह आप मदद करते हैं उसके बारे में कह रहा है। देखिए ये आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, दोनों में भी बतलाऊंगा मैं, आप लिखिए। ఏదైనా కారణంతో ఒకసారి నా మిత్రులు టిఫిన్ తెచ్చుకోరు, कभी कभी कुछ वजूहत की वजह से मेरे फ्रेंड्स टिफ़िन नहीं ला लेते, నేను అప్పుడు వారికి నా బాక్స్ నుండి కొంత ఇస్తాను, जब मेरे टिफ़िन में से कुछ हिस्सा उनको मैं दे दूंगा। స్నేహితుల ఆకలి తీర్చి ఆనందం కలుగుతుంది, दोस्तों की भूख मिटाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। కలిసి తింటే స్నేహం పెరుగుతుంది, मिलजुल के खाएंगे तो दोस्ती बढ़ेगी। నన్ను చూసి నా మిత్రులు కూడా నాలాగే ప్రవర్తిస్తారు, मुझको देखकर मेरे दोस्त भी मेरी तरह
बर्ताव करते हैं, ये या ये भी आप लिख सकते हैं। ఎవరైనా మిత్రులు భోజనం తీసుకొని రానిచో మేమందరం తీసుకొచ్చిన భోజనం నుండి వారికి పంచుతాము, వారు తేకున్న ఏ లోటు लेకుండా అందరం కలిసి భుజిస్తాం। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी दोस्त अगर टिफ़िन नहीं लाए तो हम लोग सब मिलकर जितना जितना भी खाना लाए उसके अंदर से हम मिलजुल के या बांट कर खाते हैं। वो लोग टिफ़िन भी नहीं लाए तो कोई भी परेशानी नहीं, जैसा हम खाते हैं बोल के ये ठीक है। और इस लेसन में से आपको याद करने के देखिए ये 2 पोएम्स एंडम रगिति रांगटम जलजांतास्पति करणिकम, ये भावों के साथ याद कर लेना है आपको। कभी स्क्रम्बल भी देगा या कभी आपको पोएम को लिखने के लिए देगा, ये अच्छी तरह आपको याद करना है इस लेसन से ये 2 पोएम।